अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तलअ लिसानस सबाहि बिनुत्क़ि तबल्लुजिहि वसर्रहा क़ितअल लैलिल मुज़लिमि बिग़याहिबि तलज्जुलिहि वअत्क़ना सुनअल फ़लकिद दव्वारि फ़ी मक़ादीरि तबर्रुजिहि वशअशअ ज़ियाअश शम्सि बिनूरि तअज्जुजिहि अल्लज़ी दल्ल अला ज़ातिही बिज़ातिही वतनज़्ज़ह अन मुजानसति मख़लूक़ातिही वजल्ल अन मुलाअमति कैफ़िय्यातिही अल्लज़ी क़रुब मिन ख़तरातिज़्ज़ुनून वबअद अन लहज़ातिल उयून वअलिम बिमा काना क़ब्ल अन यकून वस्सलातु वस्सलामु अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन ला सिय्यमा अला अफ़ज़लिहिम व अशरफिहिम व ख़ातमिहिम अल्लज़ी सुम्मिय फ़िस समाइ बिअहमद व फ़िल अर्ज़ीन बिअबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-अख़यार वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिमुल अशरार। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी मुहकमि किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सल्लल्लाहु आये मवद्दत के अन्वान से जिस सिलसिले का आगाज़ किया था वह आज अपने दूसरे मरहले के अंदर दाखिल हो चुका। खुदा आपको शाद आबाद रखे। जिस बेहतरीन अंदाज में आप समाअत फरमा रहे हैं, मालिक कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। रसूल किरामी से रवायत है, इसमें आप देखें कि वाक़ई रवायत पढ़ने से पहले जुमला सुन लीजिए कि शहज़ादी कौनैन की मोहब्बत का असर क्या होता है। आप अपना वक्त निकाल कर फर्श आज़ा पे आए हैं, सब कुछ छोड़ के, यानी एक अमल जो है वो एक अमल आपको छोटा सा अमल लगेगा, लेकिन उसका नतीजा क्या है क़यामत के दिन, वो इंसान की अक्ल आके दंग रह जाती है। नबी ने फरमाया, या फातिमा, ए मेरी बेटी फातिमा, मन सल्ला अलैके। जनाब फातिमा से अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं। और अज़ीज़ान गिरामी याद रखें, ये कौन नबी है कि जो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहता, जो कहता है अल्लाह कहता है। मेरी बेटी फातिमा, मन सल्ला अलैके, जो कोई तुम पर दुरूद भेजे, गफ़रहुल्लाह। क्या करना है, क्या इंसान घर में बैठा हुआ है ना, मजलूमियत शहजादी जहन में आई, एक मर्तबा जनाब सैयदा पे दुरूद भेज दे, एक मर्तबा। तो नबी क्या फरमा रहे हैं, गफ़रहुल्लाह, खुदा ऐसे शख्स के सारे गुनाहों को बख्श देगा। तासीर आप हज़रात मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, असर मोहब्बत व मवद्दत शहजादी कौनैन। एक इंसान दुरूद भेज रहा है, वो क्या रहा है, जितने गुनाह हैं सब के सब
बख्शे जा रहे हैं। यहीं तक रिवायत ख़त्म हो जाती तो शायद कोई बात होती। अजीब मंजिलत है, अजीब मर्तबा है एक मर्तबा दुरूद भेजने का कि नबी फरमा रहे हैं कि खुदा सारे गुनाह बख्श देगा। व अलहक़हु बी हैसु कुन्तु मिनल जन्ना। और मेरी बात बेटी फातिमा, जो कोई तुम पर एक मर्तबा दुरूद भेजे, खुदा क़यामत के रोज जिस मकाम पर मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा होऊंगा उस मकाम पर आके इसको मिला देगा। एक दफा बुलंद आवाज से दुरूद पढ़ी अज़मत शहज़ादी सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। गुफ्तगू आए मवद्दत के अंदर इंशाअल्लाह हज़रात समाज फरमा रहे हैं। पहला 4 अजीम लफ्ज हैं आए मवद्दत के अंदर, अस्अलुकुम, मवद्दत, कुर्बा, और चौथा लफ्ज कौन सा है बताइए? अजर। ये 4 अजीम लफ्ज हैं इस आयत में। कल की गुफ्तगू हमारी गुज़श्ता शब में आपके सामने ये बयान किया कि सवाल की कई किस्में हैं। कभी सवाल नबी से होता था, कभी नबी के ज़रिए अल्लाह से सवाल होता था। और याद रखें अज़ान गिरामी, अल्लाह से ये हक़ नहीं है कि बंदा सवाल करे। अल्लाह हर एक से ज़रूर सवाल करेगा, गिरबान पकड़ पकड़ के सवाल करेगा, पेशानियों से पकड़ पकड़ के सवाल करेगा क़यामत के दिन कि ये जो अमाल लाए हो इनमें अली की विलायत है कि नहीं है। मेरे साथ इंशाअल्लाह गुफ्तगू एक खालिस इल्मी गुफ्तगू है। तो आप हजरात से मेरी कल भी गुजारिश थी कि हमतन गोश हो के आपने समाअत फरमाना है। अब आज अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह दूसरी मंजिल आ गई। दूसरी मंजिल है अजर। आयत में क्या लफ्ज़ है? अजर। इससे पहले कि मैं अजर के ऊपर आऊं, अज़ीज़ान गिरामी, अगर आप तफासीर की बुक्स उठाएं हैं इंशाअल्लाह मेरे साथ, अंदाज़े खिताबत से आप वाकिफ हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई बेचैनी की बात नहीं है। और ये तो वो जगह है कि जहाँ के इस्तिराब दूर हो जाता है। आपको तो बिल्कुल मुअतमद होना चाहिए, इत्मीनान के आलम में होना चाहिए। सुनते रहिए, महसूस होते रहिए, और एक एक जुमले पे आपने मेरा साथ देना है। या आपके उठते हुए हाथ, बोलती हुई ज़बानें मेरी खिताबत को नहीं, अज़मत शहज़ादी कौनैन को सलाम होगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला। जो तफासीर यानी कुरान के ऊपर जो तफसीर लिखी गई है वो सैकड़ों तादाद में है। अब उलमाए इस्लाम ने, उलमाए इस्लाम, अल्लाहु अकबर, अब इससे ज्यादा क्या वजाहत करूं मैं अली वालों के लिए। उन्होंने, अगर मेरे भाई इसका इको कम कर दें, मैं आज आराम से ही पढ़ूंगा ताकि आवाज ना बैठे और आप भी सुनते रहें बातें। आप हाँ हल्का थोड़ा सा काफी है। एक दो दुरूद पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, थोड़ा सा बढ़ाए, थोड़ा सा सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बहुत ज्यादा उलमा तवज्जो कीजिएगा। हमारे पास जो सूरतें हैं, ये मैं लेक्चर नहीं दे रहा, खिताबत ही है, लेकिन क्योंकि काम की बातें हैं तो आपने इसको अपने लोहे दिल पे रकम करना है। मेरे भाई परेशान नहीं होना, किसी ने जमाई नहीं लेनी, किसी ने ऊँगना नहीं है जनाब सैयदा के जिक्र पे। जो सूरतें हैं 114, उनमें से कुछ मक्की हैं, कुछ मक्की मदनी, यानी क्या, यानी कुछ मक्का में नाजिल हुई, कुछ मदीने में। अब जो आया मवद्दत है, इसके बारे में बड़े बड़े उलमाए इस्लाम, ज़मख़शरी, तबरी, तबरानी, आलूसी बगदादी, कितने बड़े नाम है, ये फ़ख्र है इस्लाम का। ये तवज्जो है, इन्होंने अपनी तफसीर की किताबों में ये लिखा कि आया ये मवद्दत है मक्की। हाँ, मज़ा बड़ा आएगा आपको हुजूर। क्या है मक्की? क्यों लिखा मक्की है? थोड़ा सा आप भी बोल लीजिए। मुझे लगे वाक़ईन कि कराची का इंतहाई पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने मौजूद है। आया मवद्दत है मक्की। भाई क्यों?
का इसलिए उन्होंने कहा मक्की का, अगर हम मदनी कहें तो हसनैन करीमैन की विलादत है मदीना में, हाय हाय, अली और ज़हरा की शादी है मदीना में। नहीं कर रहे तवज्जो आप। अली हो भाई, आपके जहन में वो रिवायत तो है ना कि सारे असहाब आते रहे रसूल की बारगाह में, फातिमा का रिश्ता मिल जाए। रसूल ने कहा कि भाई रात को फैसला होगा, जिस दर पे तारा जाएगा, जुमला तब्दील करके कहूं, जिस दर पे जोहरा जाएगा उस दर पे ज़हरा जाएगी। जनाब अमीरो जनाब सैयदा की शादी है मदीना में, हसनैन की विलादत है मदीना में। और इन उलमा ये इस्लाम ने कि जिनकी दाढ़ियां शैतान से भी ज्यादा लंबी हैं, क्या लिखा कि आये मवद्दत, या दूसरा नाम आयत का क्या है, आये अजर रिसालत या आये कुर्बा, 3 नाम है इस आयत के, याद रखिए। कितने नाम है? मशहूर नाम आये मवद्दत, क्योंकि लफ्ज मवद्दत इसके अंदर है। तो क्योंकि आया मक्की है, आयत मक्की है, इसलिए इस आयत का अहले बैत से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं कर रहे तवज्जो। आयत क्या है? मक्की है, और अहले बैत अली और ज़हरा की शादी मदीना में, हसनैन की विलादत मदीना में, तो आयत का अहले बैत से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं समझ रहे आप हजरात? तफासीर खुदा की कसम जाके देखें भरी है कि आयत है मक्की। अच्छा, अब आयत का तर्जुमा कीजिए मेरे साथ। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, ए मेरे हबीब इनसे कह दीजिए कि हमें अजर रिसालत में कुछ नहीं चाहिए सिवाय ये कि मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत रखें, मोहब्बत की जाए। ये तर्जुमा है। अगर हम इन उलमा ये इस्लाम की बात मान लें कि आयत है मक्की, आयत क्या है? आयत क्या है? बोलिए मेरे साथ। सब ने ये लिखा कि आयत है मक्की। अगर हम मान लें कि आयत मक्की है, मुझे ईमानदारी से बताइए, इंसान उजरत कब लेता है? काम होने से पहले या काम होने के बाद? अभी भी आप खामोश बैठे हैं, ना जाने क्या सुन रहे हैं। उजरत मजदूर कब लेता है? काम कंप्लीट होने के बाद या काम कंप्लीट होने से पहले? अगर आयत मक्की मान ली जाए तो मियां अभी तो तबलीग इस्लाम शुरू हुई है। अल्लाह अकबर। मक्का में तो आगाज है, तो ये मानना पड़ेगा कि मक्का में आयत नाजिल नहीं हुई। नहीं है मेरे साथ? ये मानना पड़ेगा कि आयत का ताल्लुक मक्का से नहीं है, अभी तो आगाज इस्लाम है। आयत नाजिल हुई मदीना के अंदर। तवज्जो है, आयत नाजिल हुई। अब एक अजीम आलिम है, इस अंदाज में भी शाकिरी को सुनिए, जिनका नाम है फ़ख्र राजी। इनका लक़ब हम शियान हैदर कर्रान ने रखा इमामुल मुशक्किकीन, यानी वो इमाम के जिनका काम ही उम्मत में शक डालना हो। भाई हर इमाम यकीन के आलम में नहीं रखता। अल्लाह अकबर। कुछ ऐसे भी इमाम हैं जो शक में रखते हैं, उन्हीं में से ये थे इमामुल मुशक्किकीन। इन्होंने लिखा कि आयत का तर्जुमा है कुल ला अस्अलुकुम, कह दीजिए। जी भाई है मेरे साथ? इनसे कि अजर रिसालत में हमें क्या चाहिए कि रिश्तेदारों से मोहब्बत रखी जाए। क्या कहा बताइए? अब ये फ़ख्र राजी ने क्या लिखा? कहा भाई आयत के अंदर नबी ने ये थोड़ी कहा कि मेरे रिश्तेदारों से। हाय 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 हाय, देख रहे हैं शैतान कैसे कैसे काम करता है। नबी ने कहा रिश्तेदारों से, यानी हर इंसान, हर मुसलमान अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत रखे। नहीं कर रहे तवज्जो। हर इंसान अपने रिश्तेदारों से, ये मांगा अजर रिसालत में। अजीब बात है, अल्लाह के नबी अजर रिसालत में क्या मांग रहे हैं कि अपने रिश्तेदारों से। क्या मांग रहे हैं?
अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत रखो, मोहब्बत करो। ये अजर रिसालत कौन कह रहा है? ये कोई आम आदमी नहीं है, ये गली मोहल्ले का टायर में पंचर लगाने वाला ये वो है कि जिसकी सारी ज़िंदगी इस्लाम दीन हासिल करते हुए गुजरी। लेकिन ऐज़ान गिराम में याद रखें, बुग़्ज़ अली वो बीमारी है कि जिसका कोई इलाज नहीं है। आयत का तर्जुमा बदल दिया। हमें ये कहने वालों के तहरीफ कुरान के हम कायल हैं, ज़रा अपने उलमा की किताबें तो जाके देखो। अपने रिश्तेदारों से, अब थोड़ा सा क्योंकि इल्मी बातें हैं, नजफ की बातें हैं, पप्पा अपने खुदा आपको सलामत रखे, उलमा को सुनते हैं और आप गवाही देंगे। इस तरीके से गुफ्तगू कम की जाती है मिंबरों से। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कह दीजिए कि हमें अजर रिसालत में कुछ नहीं चाहिए सिवाय इसके कि रिश्तेदारों से, कराबतदारों से ये मुसलमान मोहब्बत करें। ऐज़ान गिरामी याद रखें, दुनिया की हर लोगत का, हर लैंग्वेज का, हर जबान का ये कानून है, ये कायदा है कि जब मुतकल्लिम कोई जुमला, कोई सेंटेंस बगैर इजाफे के इस्तेमाल करे तो वहां मुराद खुद मुतकल्लिम होता है। परेशान हो गए आप हजरात, कहा मौलाना नजफ की बातें लेके बैठ गए, हमें जो है वो थकाने के लिए आसान कर देता हूँ मिसाल में। लेकिन जब मिसाल पहुंच जाए ना तो फिर आपने खामोश नहीं रहना, बुलंद आवाज एक आपकी दहलीज नजफ तक जानी चाहिए। मिसाल, आप हमें रास्ते मिले, मौलाना कहाँ जा रहे हैं? मौलाना कहाँ जा रहे हैं? अब अगर मैं इजाफे के साथ जुमला कहूं कि मैं तहा जाफरी साहब के घर जा रहा हूं तो मुराद क्या होगा? इन्हीं के घर जा रहा हूं। परेशान तो नहीं आप हजरत? जी भाई, जो आप अभी भी आए मेरा साथ दीजिएगा। मौलाना कहाँ जा रहे हैं? एक दफा पूछा आपने, मैंने कहा मैं घर जा रहा हूं। तो इधर जो मैंने एक दफा बगैर किसी इजाफे के कहा कि घर जा रहा हूं, तो घर से मुराद क्या है? किसके घर? मुतकल्लिम यानी मैं। जब मैं ये कहूंगा कि मैं घर जा रहा हूं तो मुराद क्या होगी? अपने घर जा रहा हूं। साथ हमारे बच्चा खड़ा था, मौलाना ये कौन है? बगैर इजाफे के मैंने कहा बेटा है। मुराद क्या होगी? हाय हाय, अभी भी खामोश बैठे हैं। मुराद क्या होगी? कि मेरा बेटा है। अगर किसी और कहोगे तो मैं इजाफा करूंगा, भाई असफर भाई का बेटा है, दुर्रानी साहब का बेटा है। बगैर इजाफे के कहूं बेटा है तो सारी कायनात क्या हुक्म लगाएगी कि मौलाना ही का बेटा है। घर जा रहे हैं तो अपने ही घर जा रहे हैं। नबी ने बगैर इजाफे के कहा मेरे रिश्तेदारों से, मेरे नहीं कहा रिश्तेदारों से मवद्दत रखो, तो मुराद क्या होगी? नबी के रिश्तेदारों से। सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। नारे हैदरी, हैदरी बवाज़े बुलंदर सलावत। मोहम्मद एतराज अपनी इल्मी सतह को खुदा रब्बुल एतराज का जवाब पहुंचा। बात वाज़ेह है बिल्कुल। ये दो एतराज उलमा ये इस्लाम ने किए, हम शियान हैदर कर्रार ये जवाब देते हैं। ये तो छोटी मोटी बातें हैं। तवज्जो है मेरे साथ। अच्छा, आयत क्या थी? कुल ला अस्अलुकुम। सवाल पे गुफ्तगू हो गई, सवाल पे बड़ी गुफ्तगू अब हो गई एक मजलिस के अंदर। आपके सामने हमने कल खुल के वाजे कर दिया, वाजे है इंशाअल्लाह। दूसरा अजीम लफ्ज है आयत के अंदर अज्र। पप्पा मैं आराम से पढ़ूंगा। यहाँ पे जवानों को, बुजुर्ग, आप दुनिया भर में माशाल्लाह जो है खुदा आपको तूल उम्र अता करे। हैदर पप्पा साहब खुदा इनकी तौफीकात में इजाफा करे, हर जगह आज़ादारी की खिदमत कर रहे हैं। पप्पा आपने इनको सिखाना है कि नारे हैदरी लगाते कैसे हैं। अब जुमला मैं आराम से कहूँगा, सुनिएगा। अजर का मतलब क्या है? अजर का मतलब है सिला, अजर का मतलब है बदला, अजर का मतलब है उजरत,
अजर का मतलब है मजदूरी, अजर का मतलब है तनख्वाह, अजर का मतलब है कीमत। अजर का क्या मतलब है? कीमत। हम आए सुरजानी टाउन, इमाम बारगाह के पास, मौलवी है ना, वो मस्जिद के पास ही रहता है ताकि जल्दी जाके नमाज पढ़ाए, काम हो, अल्लाह हाफिज। इमाम बारगाह के पास हमने शामिर, मौलाना शामिर से खरीद ली 100 मीटर की जमीन। तवज्जो है, जमीन खरीदी, पैसे नहीं दिए। अगले दिन आए गाड़ी में, मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़नी शुरू कर दी। मुझे ईमानदारी से बताइए, शामिर साहब को यह हक नहीं है कि आगे बढ़ के मुसल्ला खींच दें? मौलाना नमाज पढ़ रहे हैं, जमीन पर अभी तक कीमत ही अदा नहीं की। अल्लाह अकबर। मौलाना जमीन पर नमाज पढ़ रहे हैं, अभी तक जमीन की कीमत ही अदा नहीं की। मौलाना नमाज पढ़ रहे हैं, अभी तक कीमत ही अदा नहीं की। पढ़ते रहिए नमाजें, इतराइए मत। 4 रकत पढ़िए, 12 रकत पढ़िए, 20 रकत पढ़िए, 30 रकत पढ़िए। हो सकता है रसूल आके दामन खींच कर पीछे खींच ले। नमाजें पढ़ रहा है मेरी फातिमा की माता। हैदर 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 है। मेरी फातिमा की मोहब्बत सलामत रही है। चक्कर लगा रहा है, हो सकता है अल्लाह के नबी आए, क्या चक्कर लगा रहा है, तू चक्कर ही में रहेगा। कहाँ है मेरे अली की मोहब्बत? कीमत के बगैर आके जमीन पे कब्जा करना चाह रहा है। तवज्जो नहीं है मेरे साथ। अजर का मतलब क्या हुआ? बोलिए मेरे साथ। कीमत। अब अरबी ग्रामर में, अरबी लुगत में, पप्पा सारी जिंदगी शाकिरी को दुआओं में याद रखना है आपने। अब जो पढ़ने लगा हूं मैं, 2 लफ्ज हैं, एक है अजर, एक है जजा। अल्लाह अकबर। अजर का मतलब साहिब लिसानुल अरब लुगत किताब में लिखा, अल अजरु व हुवा मिन जानिबिल्लाह गैरु मुहद्ददिन। अजर जब अल्लाह की तरफ से हो ना, तो उसमें कोई लिमिट नहीं होती। खामोश बैठे हैं अली वाले। अजर में अथर मियां कोई लिमिट मुअय्यन नहीं होता। अजर अल्लाह की तरफ से होगा तो उसकी कोई लिमिट। जजा में क्या? जजा वह हुआ, जजा में हमेशा तायीन होती है। आपने एक मर्तबा कहा ना सुभान अल्लाह, तो जन्नत में एक ही दरख्त लगेगा। 2 दफा का सुभान अल्लाह, 2 दरख्त लगेंगे। 100 दफा कहा, 100 दरख्त लगेंगे। तो तवज्जो है हज़रात। हाँ, ये अलग बात है अगर कोई एक मर्तबा दुश्मन ज़हरा पे लानत कर दे तो कई हजार दरख्त जन्नत में लगवा लेता है। हाय 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 मेरे साथ। तो जजा का मतलब जो मुअय्यन हो, अजर का मतलब गैर मुअय्यन। अभी भी आप परेशान हैं? सूरह बकरा निशान आयत 274, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियतन फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम। तवज्जो तवज्जो, आयत का तर्जुमा करना, तफसीर की तरफ जाने की जरूरत। तर्जुमा सुनिए। वो लोग जो अपने माल को खर्च करते हैं राहे परवरदिगार में, बिल्लैले रात में, रात की तारीकी में, वन्नहार और दिन के उजाले में, सिर्रन यानी छुप के खर्च करते हैं, अलानियतन ऐलान करके खर्च करते हैं। अल्लाह अकबर। खामोश बैठे आप हज़रात। खुदा के करे फलहुम अजरुहुम, उनके लिए खुदा के हुजूर अजर है। इतना अजर है कि जिसका कोई हिसाब नहीं कर सकता। तारीख में अजीजों 2 ही बीबियां हैं। एक ने रात की तारीकी में इन्फाक किया,
एक ने सहने काबा में दिन के उजाले में इन्फाक किया। रात की तारीकी में जिसने इन्फाक किया उसे फातिमतुज़ ज़हरा कहा जाता है। दिन के उजाले में जिसने इन्फाक किया उसे खदीजा कुबरा कहा जाता है। ना ना अभी भी आप हजरात खामोश बैठे। रात की तारीकी में फरिश्ते सवाली बन के दर सैयदा पे आते रहे। दिन के उजाले में नबी का कलमा पढ़ने वाले दर खदीजा पे सवाली बन के आते रहे। यानी बेटी ने आसमान वालों को खिलाया है, मां ने जमीन वालों को। अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल नारा हैदरी, हैदरी, बवाज़े बुलंदर सलावत। मोहम्मद सलामत रहिए। क्या बात है भाई। वाह वाह सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सवाल पहुंच गया आप तक। अज्र कीमत, कीमत क्या है रिसालत की? अहले बैत से मोहब्बत, मोहब्बत होगी तो कीमत अदा होगी। बगैर कीमत के पढ़ते रहिए नमाजें, रखते रहिए रोजे, करते रहिए हज, सब का सब गस्बी ज़मीन पे होगा जब तक अली और फातिमा की मोहब्बत नहीं होगी। तवज्जो आते हैं। अज्र रिसालत ने मांगा क्या नबी ने? बताइए मुझे। ना रज़ा मियां सोना नहीं, आज बड़ी कीमती बातें हैं ये। अज्र रिसालत में मांगी मोहब्बत। क्या मांगी? क्यों मांगी? हाय 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 हाय, क्यों मांगी? कुछ और मांग लेते अल्लाह के नबी। क्यों मांगी? पैसे मांग लेते, मालो दौलत मांग लेते, जमीन मांग लेते, मता मांग लेते, मन्नान मांग लेते। ये अहले बैत की मोहब्बत ही क्यों मांगी? बस ये आपके सामने पेश करना है और गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। आइज़ान गिरामी याद रखिए, दुनिया में हर चीज, कोई भी चीज हो, वो ज्यादा या कम हो सकती है। कोई भी शे हो। आप आए इमाम बारगाह मस्जिद में, आपने देखा मौलाना साहब कुरान पढ़ रहे हैं। साथ बैठे भाई को कहा कि भाई मौलाना के पास बड़ा इल्म है, क्या बेहतरीन अंदाज में तिलावत करते हैं। हम कहाँ, हम तो अनपढ़ हैं, हमसे ऐसे कहाँ कुरान पढ़ा जाता है। यानी उनके पास इल्म ज्यादा हुआ, आपके पास इल्म। फला भाई वो शहर के किसी भी बड़े से बड़े स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनके पास पैसे की कहाँ कमी। हम कहाँ, हम तो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बच्चे को पढ़ाते हैं, बस कुछ लिख जाए, पढ़ जाए, कुछ बन जाए। यानी उसके पास दौलत ज्यादा हुई, आपके पास तवज्जो नहीं फरमा रहा हजरात। हर चीज में ज्यादती और कमी का तसव्वुर है। लेकिन क्या आपने कभी किसी से सुना है, किसी से भी, कि वो ये कहे भाई मियाँ फला साहब के 5 बेटे हैं, वो साहिब सरवत हैं, वो 5 बेटों से मोहब्बत कर सकते हैं? हम कहाँ कर सकते हैं, हम तो गरीब आदमी हैं, एक ही बच्चे से मोहब्बत कर सकते हैं। आए हाय 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 हाय, हम कहाँ, वो तो साहिब दौलत हैं, साहिब सरवत हैं, वो 5 बच्चों से। भाई फला साहब जो है वो पूरे खानदान की मोहब्बत का बोझ उठा सकते हैं, उनके पास पैसा है, दौलत है, गाड़ी है, बंगला है। हम कहाँ, हम तो बस 3-4 ही की मोहब्बत का बोझ उठा सकते हैं। यानी अजीजों, हर चीज में ज्यादती और कमी का तसव्वुर है। सिर्फ एक ऐसी शय है
कि जिसके अंदर ज्यादती और कमी का तसव्वुर नहीं, वो है मोहब्बत। और खुदा ने वो सब में बराबर बराबर बांटी ताकि कोई ये ना कह सके। और इसी चीज को जो खुदा ने बराबर बांटी अपने अहले बैत के लिए मांगी, रसूल के अहले बैत के लिए मांगी, ताकि रहती कयामत तक के लिए कोई ये ना कह सके कि मैं कहां से मोहब्बत करूं, मेरे पास तो कम मोहब्बत है। ये कहना आइए एक दफा दुरूद पढ़ते हुए अंदर आ जाए, थोड़ा थोड़ा सा आगे आइए। खुदा सलामत। आए आए जो बाहर बैठे हैं, एक मैं अजीम मंजिल पर आ गया हूँ, मेरा साथ देना है। आपके उठते हुए हाथ, बोलती हुई जबानें आजमत शहजादी कौनैन को सलाम करेंगे। एक दफा दुरूद पढ़िए और आगे आ जाइए। क्यों मांगी मोहब्बत? अब अमीर हो वो भी, उस पर भी वाजिब है मोहब्बत रखे। गरीब हो उस पर भी वाजिब है मोहब्बत रखे। दुनिया में आए उस पर भी वाजिब है इनसे मोहब्बत रखे। दुनिया से जाए उस पर भी वाजिब है इनसे मोहब्बत रखे। मरीज हो, कोई नहीं मरीज हो, मैं मरीज हो उस पर भी वाजिब है। सही है उस पर भी वाजिब है इनसे मोहब्बत। मोहब्बत मोहब्बत को बराबर तकसीम। अच्छा मांगी मोहब्बत है, क्या मांगी है बताइए? तवज्जोहात है आप हज़रात की। गुफ्तगू सकीर तो नहीं होगी इंशाअल्लाह। अगर 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 आप हज़रात परेशान हैं, मैं मौजू तब्दील कर देता हूँ। आपके सामने सारा साल खिताब रहता है, हैं बहुत सारे चेहरे आशना है, कोई परेशानी की बात नहीं है। मांगी मौला सलामत रखे। मांगी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मोहब्बत मांगी इसलिए ताकि कोई बच ना पाए। अतराफ में घूम रहे थे नबी के बहुत सारे ऐसे, तो ऐसी चीज मांगी कि बरोज महशर कोई उज़्र पेश ना कर सके। अच्छा क्या मांगी बोलिए? बोलने आवाज नहीं आ रही, मैं ऐसे ही पढ़ता। क्या मांगी? लेकिन लफ्ज कौन सा इस्तेमाल किया आए मवद्दत में? अथर मियां इल्लल मवद्दता। हाय हाय हाय। आसान आसान करूं, आसान करूं ना ना, आराम से कहूंगा। और अगर खुदा की कसम दिल में अहले बैत की मोहब्बत उजागर हो ना, तो नारा आपका दहलीज़ बकी तक पहुंचना चाहिए। मोहब्बत मांगी, लफ्ज क्या इस्तेमाल किया? आसान एक जुमले में कहूं, मोहब्बत चाहत को कहते हैं, मवद्दत इताअत को कहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और आसान करूं, मोहब्बत किसी पे कुर्बान होने को कहते हैं, और मवद्दत अपनी मोहब्बत को भी कुर्बान करने को कहते हैं। और कीमती तरीन जुमला अपने इस पूरे खिताब का पेश करने लगा हूं। मोहब्बत दर तलक ले आई, मवद्दत दार तलक ले आई। अल्लाह अकबर। नारे हैदरी हैदरी बावाज़े बुलंदतर सलावत। हो सकता है बेशुमार बेशुमार ये जो पप्पा ने कहा जो ना भेजे उस पर भी लानत। बाज अब देखें खुदा इस बात को समझिए। हमारे यहाँ बहरहाल आखिरी ज़माने के बारे में रिवायत है, सही हुस्सनद रिवायत के आखिरी दौर में दीन को
बचाना ऐसे होगा जैसे इंसान दहकते हुए कोयले को हाथ पे रखे, जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन अज़ान गर्मी याद रखें, दीन नाम है ज़ात अली इब्न अबी तालिब का। वो मिंबर के जिस पे अली नहीं पढ़ा जा रहा, याद रखिए कि वो मिंबर फिर उसका दीन से ताल्लुक़ नहीं है। खुदारा इस बात समझे, अगर फ़र्श आज़ा पे आके दिल में वजूद में महब्बत फ़ातिमा और अली उजागर हो रही है तो यकीन जाने मकसद आज़ादारी अदा हो रहा है। समझे इस बात को खुदारा समझे। आपस में एक तो किसी किस्म का कोशिश करें, कोई आलिम आए ख़तीब आए, इख्तलाफी गुफ्तगू ना करे, एक दूसरे का एहतराम करें। ये सारी जुज़ी बातें हैं। असल याद रखें, उसूल दीन वो पंजतन पाक हैं। ये जो पप्पा ने जो ना भेजो उस पर भी लानत, ये अब आप मत कह दे किसी मलंग का कौल है, कह दे ये पाँचवें इमाम की रिवायत है। पाँचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। मन अनकरल लअन अला अअदाइना मिन्नु अन, इमाम बाक़िर के जुमले आपकी बेदार समातों के हवाले कर रहा हूँ। का जो कोई भी इस लानत हमारे दुश्मनों पे लानत का इनकार करे, फ़अलैहि लानतुल्लाह, तो उस पर खुदा की लानत हो, खुदा की लानत। अब आप एक दफ़ा बुलंद आवाज़ से बेशुमार कहें ताकि मैं आगे चलूँ। कहाँ थे भाई हम? मवद्दत इताअत को कहा जाता है, मोहब्बत सिर्फ चाहत को कहा जाता है। मोहब्बत काफिर को भी हो सकती है, मवद्दत काफिर को काफिर नहीं रहने देती, साहिब ईमान बना देती है। अभी भी आप खामोश बैठे हैं, जुमला ना ना आप कह दें क़िबला ने बड़ी लफाजी कर दी आके उर्दू के जुमलों में आई। अब थोड़ा सा कुरानी आयत के अंदर ही समझिए। एक दफ़ा दुरूद पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। बैठा दें, बैठा दें। एक दफ़ा फिर मिल के बस अदाए बुलंद सलावत सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। जी जो हजरात पीछे बाहर तशरीफ फरमा है मेरे साथ, मोहब्बत सिर्फ चाहत को कहते हैं, मवद्दत इताअत को कहते हैं। लफ्ज क्या इस्तेमाल किया? कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत, मवद्दत फिल कुर्बा। क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? फी का मतलब क्या है अरबी में? अरबी में फी का मतलब है मैं, और अरबी में से बनता है मिन। अल्लाह ने नहीं कहा मवद्दता मिनल कुर्बा, क्या कहा? मवद्दता फिल कुर्बा। अल्लाह ना ना रजा भाई, मुझे देखिए खुदारा कीमती तरीन जुमला हदिया करने लगा हूँ। सारी जिंदगी के आखिरी सांस तक आपने शाकिरी को दुआओं में याद रखना है। फिल कुर्बा कहा। अरबी में इल्म नहव के अंदर पहली नौ आती है हुरूफ जार्रा, उसमें ये 17 हरूफ है। बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंजो मुस्खला रुब्बा हाशा मिन अदा फी अन अला हत्ता इला। तवज्जुहात है, मैं ये आपको पढ़ा नहीं रहा, मैं एक लफ्ज बताना चाह रहा हूँ। उसमें एक लफ्ज आता है फी, और मिसाल लिखी वहाँ पे शरह आवामिल के अंदर मुल्ला जुरजानी ने इस मिसाल को लिखा, अस्समकु फिल मा, मछली के लिए लफ्ज जो इस्तेमाल किया वो किया फी, मिन इस्तेमाल नहीं किया। क्या बोला? अस्समकु फिल मा, समक बोलते हैं मछली को अरबी में। मछली पानी में होती है। हाय 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 हाय। अब मैं चेहरे पढ़ दूं पहले, क्या आगे मैंने पढ़ना भी है नहीं पढ़ना, यहीं से मैं मंजिल मसाइब की तरफ जाऊं। क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? फी, मछली पानी में होती है। जब पूछा भाई ये क्या बात हुई, मछली पानी में रहती है, पानी में होती है, मिन क्यों इस्तेमाल नहीं करते? तो कहा भाई मसला यह है कि मछली जब पानी में हो तब भी पानी में होती है, जब पानी से बाहर आ जाए तब भी पानी में ही होती है। जो हजरात पहुंच गए उनको मेरा सलाम है,
जो नहीं पहुंचे मिसाल में समझिए, आप आ रहे थे घर से मस्जिद से अदा में शिरकत के लिए, खुदा आपको शाद आबाद रखे। घर से चलते हुए बेगम ने कहा भाई मजलिस मौलाना देर से बैठेंगे और खाना खाते हुए जाइए। जल्दी से बेगम ने मछली तली, बेहतरीन सा चाट मसाला डाला। बेगम अगर मछली लेके आ जाए, हाय हाय हाय, कौन होगा जो छोड़ के आ जाए। आप बैठ गए भी मछली खाने, देखिए मंजर आपको मंजर का भी लुत्फ आएगा। मछली आपने खाई, जूते पहने आ गए फर्श आज़ा पे, आके बैठे पीछे। आखिर में देर मछली खाने में टाइम लगा, देर से पहुंचे, पीछे आपको जगह मिली, बैठे हुए फजाइल सुन रहे थे। इतने में आपने दाएं बाएं ताक झांक करनी शुरू कर दी। बानी मजलिस का भाई खैर तो है, क्या हो गया, परेशान क्यों? कहो प्यास लगी है। वो तेजी से गए, मिनरल वाटर नेस्ले का लाके आपको दिया, आपने पूरी बोतल घटाघट पी ली। फिर मजलिस सुननी शुरू की। मौलाना हसन शाकरी मतालिब बयान कर रहे थे आए मवद्दत पे। फिर थोड़ी देर गुजरी, हसन आसफर भाई सोना नहीं है, ये बड़ा खुदा की कसम कयामत की मंजिल पे लेकर आ गया हूँ आपको मैं। थोड़ी देर के बाद फिर आपने दाएं बाएं ताक झांक करनी शुरू कर दी। दोबारा बानी मस्जिद से भाई अब क्या हुआ? कब फिर प्यास लगी है। कब भाई तबीयत तो सही है, कल भी आप मस्जिद पे आए थे, कल तो आपको बिल्कुल प्यास नहीं लगी, आज क्या बात है हर थोड़ी देर के बाद पानी मांग रहे हैं? क्या आज बात यह है कि घर से निकलने से पहले बेगम ने मछली खिलाई थी, उस मछली की वजह से बार बार प्यास लग रही है, यानी मछली पानी से बाहर निकल गई, कट गई, पक गई, फिर भी बाहर आके भी मछली पानी 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 करती रही। मवद्दता फिल कुर्बा, तुम्हें काटा जाए कहो या अली, मारा जाए कहो या अली, दीवारों में चुना जाए कहो या अली। हैदर, अल्लाह अकबर, नारे हैदरी हैदरी हैदरी, बावाज़े बुलंदर सलावत। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। काटा जाए कहो या अली, मारा जाए कहो या अली, जला दिया जाए कहो या अली। तारीख में देखा नहीं, इब्ने ज़ियाद ने मीसम को बुलाया, का तुम्हारी टांगे काट दूंगा, मुस्कुरा के कहने लगे या अली, का हाथ काट दूंगा, कहने लगे या अली, का सूली पे चढ़ा दूंगा। मीसम ने एक मर्तबा इब्ने ज़ियाद की आंखों में ऐसे देखा जैसे इब्ने ज़ियाद का शजरा कंगाल रहे हों। कहा तू ऐसा नहीं कर सकता। का क्यों? का इसलिए कि मेरे मौला ने मुझे ये बता रखा है कि पहले कटेंगी मेरी टांगे, फिर कटेंगे मेरे हाथ, फिर कटेगी मेरी जबान। तू जबान तो काट नहीं रहा, तू मुझे सूली पे कैसे चढ़ाएगा? इब्ने ज़ियाद ने यह सुना, का मीसम को लेकर जाओ, हाथ काट देना, पैर काट देना, लेकिन जबान न काटना, ताकि अली की बात झूठी साबित हो जाए। मीसम ने जब ये सुना तो एक मर्तबा सर उठा के इब्ने ज़ियाद को देखा और कहा, इब्ने ज़ियाद बदबख्त इंसान, मुकद्दर लिखने वाला मेरा अली है। मीसम को ले जाया गया, पैर काट दिए, हाथ काट दिए, दार पे लटकाया। मीसम की जबान चल रही थी, कहने लगे कूफा वालों आओ सुनो, मेरे मौला ने मुझे ये बताया था। तवज्जो, कीमती तरीन जुमला पेश करने लगा हूं, तवज्जो, का मेरे मौला ने मुझे ये बताया था कि इसका बाप ये नहीं वो है, उसका बाप वो नहीं वो है, उसका बाप वो नहीं वो है, उसका बाप वो नहीं वो है। इब्ने ज़ियाद ने जब ये सुना तो का तेजी से जाके मीसम की जबान काटो, कहीं मेरा नाम न ले ले। हैदर हैदर
अल्लाह अकबर। मवद्दता फिल कुर्बा, मवद्दत है वुद से, मोहब्बत है हुब से। मवद्दत इताअत को कहा जाता है। मोहब्बत सिर्फ चाहत को, चाहत आपको किसी से भी हो सकती है। अहले बैत से सिर्फ चाहत का तकाजा नहीं किया, इताअत का तकाजा किया है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। मवद्दत फिल कुर्बा, कराबतदारों से मोहब्बत। ये अजीम लफ्ज इंशाअल्लाह जो मरकज़ आये मवद्दत है, मरकज़ इस्मत व तहारत है, मरकज़ रिसालत है, मरकज़ विलायत है, मरकज़ इमामत है, मरकज़ तौहीद है, मरकज़ नबूवत है, तजल्ली नबूवत है, तजल्ली इमामत है। वो हस्ती कि जब भी किसी इमाम पर, 12 इमामों में से किसी पर भी कोई मुश्किल आती थी तो अपनी जद्दा फातिमा को याद करते थे। मैं बस सिर्फ आज ज़्यादा तवील नहीं, 2-4 जुमले खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। ऐज़ान गिरामी याद रखें, मसाइब नाम ही एहसास का है। फातिमा का चाहने वाला हो ना, उसको सिर्फ नाम फातिमा ही रोने के लिए काफ़ी है। इंसान नाम फातिमा सुने सदाएं बुलंद हो जाए। ज़बान कैसे वो मसाइब बयान करे जो बीबी के ऊपर आए, कि जिसके बारे में बीबी कह रही है अगर रोशन दिनों पे ये मसाइब पढ़ते तो तारीक रातों में तब्दील हो जाते। अजीज़ों ज़रा निगाह तसव्वुर सोचिए क्या किया उम्मत मुस्लिमा ने कि नबी की बेटी ये जुमले कहते हुए जा रही हैं। बाबा सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। छठे इमाम का एक सहाबी है, मुअतबर रिवायत है, नाम है सकूनी। ये इमाम के महज़र मुबारक जो बेटी वाले हैं ना घर में, इस रिवायत को आपने सिर्फ सुनना नहीं है, महसूस करना है। ये छठे इमाम के बैत शरफ में आया, बड़ा गमगीन थे ये। छठे इमाम में देखा का सकूनी क्या हुआ, तो गम के आलम में कहता है मौला अल्लाह ने मुझे बेटी अता की है। छठे इमाम ने सुना, कई बताओ सकूनी के बेटी का नाम क्या रखा है? तो ये कहता है मौला बेटी का नाम रखा है फातिमा। अल्लाह खुदा की कसम रिवायत के जुमले हैं। छठे इमाम ने ये सुना का सकूनी, देखो नाम फातिमा रखा है ना, अब कभी बेटी से सख्त लहजे में बात ना करना। कभी इस पे चीखो पुकार न करना। अदादारों सुनोगे क़यामत का जुमला, न जाने छठे इमाम ने सिर्फ नाम का एहतराम सुनिए का सकूनी कभी इसको तमाचा ना मारना। अजरुकुम अलल्लाह अजरुकुम अला ज़हरा। आपकी सदाए हाय बुलंद हो गई, मजलिस तमाम हो गई। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम सैयदा गम अहले बैत के। यही हक है रसूल की बेटी को रोने का। जुमला सुनोगे अदादारों, वो कि जिसको उम्मत ने बाद बाबा रोने तक न दिया। कहते थे आके अली के दर पे कहिए फातिमा से या तो दिन में रोए या रात में रोए। सादिक आले मोहम्मद ही से रिवायत है, सहाबी है, मौला का नाम है बशार मुकारी। खुदा की कसम ये रिवायत पढ़ के कलेजा मुंह का आता है। बशार कहता है कि मैं कूफा में, आज भी आप हजरात खुदा आप सबको ज़ियारत नसीब फरमाए, कूफा हो, मदीना हो, मक्का हो, नजफ़ की। ये कहता है कि मैं मौला के कूफा में बैत शरफ में दाखिल हुआ तो छठे इमाम खजूर तनावुल फरमा रहे थे। बशार कहता है मैं ऐसे आलम में दाखिल हुआ कि मेरी आंखों से आंसू छलक रहे थे। मौला ने मेरी तरफ देखा कि बशार आओ आके करीब बैठो, हमारे साथ खजूरों को तनावुल करो, खुरमा तनावुल करो।
बशार कहते हैं मौला मैं जो मंजर देख के आ रहा हूं, ये ताकत नहीं है कुछ तनावुल कर सकूं। का बशार हुक्म इमाम है, ये चंद खजूर हमारे साथ तनावुल करो। बशार कहता है हुक्म इमाम पे मैं आगे बढ़ा, खौरमा तनावुल किए। मौला ने कहा बशार बताओ क्या देखा? का मौला अभी जब आपके घर की तरफ आ रहा था मैंने देखा कूफा के चौराहे पे एक ज़ईफ़ा बूढ़ी खातून पत्थरों से पैर लगा मुंह के बल जमीन पे गिरी। का जैसे ही जमीन पे गिरी ना बेख्तियार उसकी जबान से निकला अल्लाहुम्मा लअन ज़ालिमी फातिमा, बरेला तेरी लानत हो उन पर जिन्होंने फातिमा तो ज़हरा पे जुल्म किए। का मौला जैसे ही ये जुमला निकला ना पुलिस वाले शुरता आगे बढ़े, इस औरत को ताजियाने मारने लगे और मारते हुए जिंदान की तरफ ले गए। अज़ादारों जब सुना ना ज़हरा के बेटे सादिक आले मोहम्मद ने बिलक बिलक के जाफर सादिक ने गिरिया शुरू किया। बशार कहता है इतना गिरिया किया इमाम ने कि इमाम का रूमाल मुबारक भीग गया। बशार के हाथ को लिया, मस्जिद सहला में आए, आज भी वो मकाम मौजूद है, मकाम इमाम जाफर सादिक। उस मकाम पे आके छठे इमाम ने उस औरत की रिहाई के लिए 2 रकत नमाज पढ़ी, सजदे में आके खुदा से दुआ मांगी, बारे इलाहा हमारी जद्दा के कातिलों पे लानत करने वाले को रिहाई नसीब फरमा। ये कह के सर को बुलंद किया। का बशार जाओ जाके देखो उस ज़ईफ़ा को रिहा किया जा रहा होगा। बशार कहते हैं मैं दौड़ता हुआ गया, मैंने उस ज़ईफ़ा को देखा, मैंने कहा जाफर सादिक की दुआ है जो खुदा ने कबूल की है। ज़ईफ़ा ने यह सुना कि मुझे भी मेरे इमाम वक्त के पास ले चलो। अज़ादारों ये ज़ईफ़ा आई जाफर सादिक की बारगाह में, छठे इमाम ने खड़े होकर इस्तकबाल किया और जुमला पूछा कि बस इतना बता कि जब तू मुंह के बल गिरी तो हमारी जद्दा के कातिलों पे लानत क्यों की? जानते हो ज़ईफ़ा ने क्या कहा? का यबना रसूलल्लाह जब मैं जमीन पे गिरी मेरे पहलुओं में दर्द हुआ, मुझे फातिमा तो ज़हरा की अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अला ज़हरा। हाँ आज़ादारो जब आए ना कुछ लईन आग और लकड़ियां लेके दरवाजे पर, मुल्ला मुहक्किक कंपानी का शेर है, बड़ा अजीब शेर है अरबी में। फरमाते हैं अयुज़रमुन नारु बिबाबे दारिहा व आयतुन नूर अला मनारिहा। क्या उस दरवाजे को आग लगाई जाएगी जिसपे जिब्राइल भी बगैर इजाजत के नहीं आता? हाँ हाँ मातम करते हुए अब कोई रोने में हया नहीं करेगा। अज़ादारों आए 40 बदमाश आगे बढ़े। मैं आराम आराम से आखिरी जुमला पढ़ रहा हूं। नबी की बेटी दरवाजे के पीछे आई और कहा मुसलमानों तुम जानते हो ये कौन सा दर है? ये वो दर है कि जिसपे अल्लाह के नबी सुबह शाम खड़े होके सलाम किया करते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुवा, सलाम हो ए अहले बैत नबुवत। कहा हाँ हम जानते हैं। अली को बाहर निकालिए। ज़हरा ने कहा हरगिज अली बाहर नहीं आएंगे। एक लाइन ने हुक्म दिया आगे बढ़ के दरवाजे को आग लगाई जाए। अज़ादारों कुछ लाइन आगे बढ़े, दरे ज़हरा पे लकड़ियां जमा करनी शुरू की, आग लगाई गई। जुमला सुनोगे, जब आग लग गई 40 बदमाश आगे बढ़े, दरवाजे को धक्का देने लगे। 40 बदमाश थे, अकेली ज़हरा। जुमला सुनना, लिखा शेख अब्बास क़ुमी ने, फलाउज़त वरा अलबाब फ़असरूहा। नबी की बेटी दरवाजे के पीछे आई। जुमला बड़ा अजीब इस्तेमाल किया, फ़असरूहा। खुदा मुझे ताकत दे मैं जुमला पेश कर सकूं। आखिरी जुमला फ़असरूहा फ़असरूहा। अज़ादारों अरबी में असीर बोलते हैं निचोड़ने को। ज़हरा को दरो दीवार के बीच में इन 40 बदमाशों ने
जिस तरह फल को निचोड़ा जाता है वैसे फातिमा तो ज़हरा आवाज दी, या फिजा, अरे फिजा मुझे संभालो, मेरा मोहसिन। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। ऐज़ान गिरामी जिनकी आंखों में आंसू है ना ना आंसुओं को मत रोकिए। ऐज़ान गिरामी अगर आंसू ना है ना इंसान तौफीक गिरिया मांगे, या रसूल अल्लाह आपकी बेटी पे गिरिया करने बैठे, वो बेटी की जिसको रात की तारीकी में दफनाया या रसूल अल्लाह तौफीक गिरिया अता कीजिए। साथ मिलके हम आवाज होकर उस इमाम को याद कीजिए जो पर्दा गैबत में बड़ा मजलूम है, तक तन्हा है। इमाम ज़माना देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, मोतबर रिवायात है, हर शिया की तरफ देखते हैं और यही वो मकामात है जहाँ वक्त इमाम मौजूद होता है। आइए साथ मिलकर दुआए नुतबा का जुमला 3 दफ़ा बुलंद आवाज से। ऐन तालिबु बिदमिल मज़लूम बिकरबला, आवाज थोड़ा सा मेरे साथ दीजिए। ऐन तालिबु बिदमिल मज़लूम बिकरबला, ऐन तालिबु बिदमिल मज़लूम बिकरबला। जो हाजत लेकर आए ना, हाजत रवाई के लिए, मरीजों की शिफा याबी के लिए, रिस्क वसत के लिए, जो परेशान हाल हैं, परेशानियों से दूरी के लिए, जो मुल्क के हालात हैं दुनिया में जहाँ कहीं भी शरियान हैदर करार हैं, उनकी जान माल इज़्ज़त नामूस की हिफाजत के लिए बुलंद आवाज़ से खुलूस दिल से देखें। खुदा का नाम है वो खुदा के जो फातिमा तो ज़हरा का भी खुदा है, अली का भी, हसन का भी, नबी का भी। खुलूस दिल से पुकारिए 10 मरतबा मेरे साथ। या अल्लाह 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 या अल्लाह। बुलंद आवाज़ से 3 दफ़ा। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीकल फरज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीकल फरज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीकल फरज। मातम हुसैन।